हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से रिलेटेड कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सिम्टम है नॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर पीरियड के दौरान आपको ये सिम्टम आते हैं तो समझ लीजिए किसी गंभीर बीमारी के कारण से है। और इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि महिलाओं की अक्सर आदत होती है कि पीरियड के दौरान उनके जो भी पीरियड होता है, अगर वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे या उसमें बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, तब भी उसे नॉर्मली समझकर छोड़ देती हैं। सोचती हैं कि अभी कुछ महीने देखते ही कैसे चलते हैं, हो सकता है इसी बार हो गया हो, या फिर हमें तो शुरू से ही इस तरह की दिक्कत आती है, हमेशा होती रहती है। तो ये चीज को आप बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि महिला के पीरियड बहुत कुछ उसके शरीर के बारे में बताते हैं। और जो मैं आज सिम्टम की बात कर रही हूँ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और आपको इन पर ध्यान देना और इनका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पीरियड आते हैं तो पीरियड के साथ में बहुत सारे सिम्टम आते हैं, सिर दर्द, मूड स्विंग, पेट दर्द, कब्ज या ब्लोटिंग, या ना कमर दर्द, इस तरह के जो सिम्टम होते हैं कॉमनली आते ही हैं। 75% महिलाओं को ही आते हैं। और कई सारी महिलाओं के ये सिम्टम जो होते हैं एक्सेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और उन्हें दिक्कतें भी होती हैं, और इतनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं कि वो अपना रोज का काम जो है वो भी नहीं कर पाती। फिर भी उसके बाद भी आप इसको यही कहते हैं कि हमें शुरू से ही इस तरह की दिक्कतें आती हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हमारी एज बढ़ गई इस तरीके से, इसलिए दिक्कत आ रही है, या हमारे पीरियड बंद होने वाले इसलिए इस तरह की दिक्कतें आ रही है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपके पीरियड बंद होने वाले भी हैं तब भी इस तरह के सिम्टम जो है इतनी ज्यादा तकलीफ दे नहीं होती। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए और इस बात को नोट करके रखिए कि पीरियड में कभी भी ये सिम्टम नॉर्मल नहीं होते हैं। चलिए जानते हैं कौन से पीरियड के सिम्टम हैं जो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पीरियड में ब्लीडिंग होती है, और ये ब्लीडिंग कितनी होती है ये आपको पता ही होता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, या फिर वो डार्क कलर के आ रहे हैं, या आपके ब्लड का कलर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, या फिर आपका जो पीरियड का ब्लड है उसमें अलग ही तरह की स्मेल आ रही है, या आपके पीरियड में रुक रुक कर आपको ब्लीडिंग होती है। तो ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। ये ये सिम्टम जो है वो आपको बताते हैं कि आपका जो पीरियड है नॉर्मल है। तो इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका पहले का पीरियड किस तरीके का था और अब इसमें क्या चेंज है। जैसे कि आपको हर 2 घंटे में पीरियड पैड जो है फुल हो जा रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। अब इसको भी कई महिलाएं सोच लेती हैं कि हो सकता है हमारा मेनोपॉज आ गया, क्योंकि आजकल प्री मेनोपॉज या अर्ली मेनोपॉज बहुत जल्दी हो रहा है। तो हर किसी का ऐसे हर कभी मेनोपॉज नहीं आता। मेनोपॉज के पहले आपको बहुत सारे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, लगभग 1 साल पहले से। और उसके बाद में आपके पीरियड में चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस अचानक नहीं होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपको इससे भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो बिना देरी के आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये सिम्टम जो होता है आपके यूट्रस में इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आपके यूट्रस में कुछ पनप रहा है, उसके कारण से आपको इस तरह की हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपके यूट्रस में कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, इस कारण से भी ये हो सकता है। तो इसको बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। दूसरा सिम्टम होता है भयंकर दर्द होना। जिसके मैंने कहा पीरियड में दर्द तो सभी को होता है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा होता है, किसी को कम होता है। लेकिन एक एक्सेसिव दर्द, इतना ज्यादा दर्द जिसके कारण से आप ना लेट पा रहे, ना बैठ पा रहे, ना चल पा रहे, तो इस तरीके का जो दर्द होता है बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर आपको इस तरह का शुरू से भी रह रहा है या कुछ सालों से होने लगा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस तरह का जो दर्द है हार्मोन इम्बैलेंस के कारण से होता है, आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो ये दर्द जो है अगर आपको लगातार रह रहा है या थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर अचानक से बढ़ रहा है, तो ये असहनीय होता है, और इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खतरे की घंटी होती है। मैं आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और ये दर्द होता है यूटेराइन कंस्ट्रक्शन के कारण से होता है। और ये इस तरीके का दर्द जो है पीसीओडी, पीसीओएस या फिर सिस्ट बन रहे हैं, इसके कारण से भी हो सकता है, या अंदरूनी तौर पर आपको
एंड्रोमाइट्रियोसिस के कारण से भी हो सकता है। तो ये सभी चेकअप के बाद ही पता चलेगा कि आपकी बॉडी में इस तरह का पीरियड क्यों आ रहा है या इस तरह का दर्द क्यों हो। नेक्स्ट होता है ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स के बारे में इतनी सारी वीडियो है और कई सारी वीडियो मैंने भी बना रखी है। तो ब्लड क्लॉट्स पीरियड के दौरान आना नॉर्मल होता है, लेकिन इनका साइज क्या है, दिन में कितने आ रहे हैं, कितने दिन तक आ रहे हैं और कितने फ्लो के साथ आ रहे हैं, इस सब पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली अगर आप हेल्दी पीरियड की बात करें तो फर्स्ट डे ब्लड क्लॉट्स नहीं आते, दूसरे या तीसरे दिन आते हैं और ये जब ब्लड क्लॉट्स निकलते हैं तो हल्का सा दर्द महसूस होता है और इन ब्लड क्लॉट्स का साइज जो है 1 सेंटीमीटर तक, यानी एक मूंगफली के दाने तक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का जो सिक्का होता है उतना हो सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं या बहुत सारे क्लॉट्स इकट्ठे आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। अब कुछ बीमारियां होती हैं जो हार्मोन से रिलेटेड होती है, उनमें क्लॉट्स आ सकते हैं, और जैसे कि थायराइड की समस्या है या पीसीओएस की समस्या है, ऐसे महिलाओं को जो है क्लॉट्स की समस्या होती है। तो ऐसे में आपको चेकअप कराना जरूरी है कि आपका जो ब्लड क्लॉट्स आ रहा है किस वजह से आने लगा है। कई बार मिसकरेज की वजह से भी आपको ब्लड क्लॉट्स आते हैं और महिला ये सोच लेती है कि हमारा पीरियड चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये जानना जरूरी है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चेकअप कराने जा रहे हैं, तो भी आपको ये देखना जरूरी है कि आपको ब्लड क्लॉट्स का साइज क्या है, कितना बड़ा आ रहा है, दिन में कितनी बार आ रहा है और कितनी संख्या में आ रहा है और कितने दिनों तक आ रहा है। ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए और उसके बाद आप डॉक्टर से मिलेंगे और उनको सही से बताएंगे। तो ये जो सिम्टम है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और तुरंत अपना चेकअप कराएं। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप तक